हेलो, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल द मैथ्स इनसाइट। द मैथ्स इनसाइट में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम इस सीरीज का आज 17 जुलाई शिफ्ट 2 लगाएंगे। और ये ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। जो यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी और यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर एंड कर्म कर्मशाला कर्मचारी की जो तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो भेज दिए, जिससे उनके अपकमिंग एग्जाम में उनको थोड़ा फायदा मिले। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का इस शिफ्ट का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? द लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 30 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड x सेंटीमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो जैसा कि हम जानते हैं ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है। मान लो तीन साइड्स हैं ट्राइंगल की, तो ये तीनों साइड्स किस तरह होंगी? c माइनस ए लेस देन बी लेस देन सी प्लस ए। तब ये जो है हमारी ट्राइंगल का प्रॉपर्टी जो है बनेगी। इस हिसाब से ए हमारा क्या है? 30 सेंटीमीटर, बी है हमारा 42 और तीसरा है हमारा x सेंटीमीटर। तो हम x को बीच में रख लेते हैं, x को हम b मान लेते हैं, इसको हम x मान लेते हैं, इसको हम 42 मान लेते हैं, जिससे कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाएगी। क्योंकि x यहाँ पर बीच में है तो हम इसको बीच में ले लेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से? 30 माइनस सॉरी 42 माइनस 30 लेस देन b हमारा x और 42 प्लस 30, ये हमारा आ गया 12 लेस देन x लेस देन 72। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? 12x72। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमसे पूछा द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 88 इज। इसका मतलब वो 5 अंक की जो संख्या है वो 11 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 8 से भी डिवाइड होनी चाहिए। 8 से डिवाइड होने के लिए प्रॉपर्टी क्या है? लास्ट की 3 डिजिट जो है 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो 978 जो है ये हमारी 8 से डिवाइड हो रही है क्या? 8 से डिवाइड नहीं होगी, तो ये ऑप्शन कट गया। ये 984, 8 का 8, 8 में 16, ये हमारी 123 आ जाएगा। ये हमारा क्या है? 8 से डिवाइड होगा। और 990 ये भी डिवाइड नहीं होगा। 968 ये दोनों डिवाइड होंगे हमारे। तो हम यहाँ पे 11 का डिजिबिलिटी रूल चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से हम चेक करते हैं 99984। तो ये कितना हो गया? 9 9 9 18, 18 और 4 22। 22 माइनस 9 8 कितना हो गया? 17। तो यहाँ से कितना आ गया? 5। तो ये तो 11 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी नहीं हुआ। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बचा? ये। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए हम फिर भी इसको चेक कर लेते हैं। 99968, ये कितना है? 9 9 18, 18 और 8 26 माइनस 9 और 6 15। तो ये कितना आ गया हमारा? 11। तो ये हमारा 11 से डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ 25,000 लैपटॉप्स वर सोल्ड बाय द स्टोर इन अ मंथ, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड ऑफ कंपनी ए एंड सी। हमसे पूछा है कंपनी ए और कंपनी सी के बीच में कितना डिफरेंस आएगा। तो ये कितने का डिफरेंस है? ये हमारा 32% का डिफरेंस है। और 2500 क्या है? ये 100% की वैल्यू है। विजेता लैपटॉप के बीच का अंतर क्या है? तो 100% की वैल्यू हमारी कितनी है? 2500 है। तो ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गया, तो 1% की वैल्यू हमारी 25 है। हमसे पूछा है 32 की वैल्यू। तो 32% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्योंकि डिफरेंस 32 आया है। तो 25 इंटू 32, तो 25 दूनी 50 के शून्य 5, 25 तिया 75 और 5 80, ये हमारा आ जाएगा 800। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 4, ए प्लस 7 हमको A5 ये निकालना। तो इसका हम फार्मूला याद कर लेते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसका फार्मूला होता है A5 प्लस 1/A5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1/A स्क्वायर, ए ए क्यूब प्लस 1/A क्यूब माइनस ए प्लस 1/A। ये इसका फार्मूला होता है। तो हमारे पास ए प्लस ऑलरेडी गिवन है, ये हमको ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पे हम कितना रख देते हैं? 7 रख देते हैं। हमको ये और ये निकालना है।
तो ए प्लस वन अपॉन ए कितना है 7। तो ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर कितना होगा 7 का स्क्वायर -2। ये कितना होगा 49 -2 47 आ गया। और अब इसका ए क्यूब निकाल लेते हैं, ये कितना होगा ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब इक्वल टू 7 का क्यूब -7 × 3। ये कितना आ गया यहाँ से 343 -21 ये आ गया 223। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू आई 47, इसकी आई 322 माइनस का 7। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 322 47। 47 टू ज़ा होगा 94 49 49 47 टू 94 और प्लस 9 कितना हो गया 103 300। वो 47 × 3 कितना हो गया 47 4 3 12 120 और 7 21 141 और 10 151। ये आ गया 15134 -7। ये कितना जाएगा तुम्हारा कितना बचेगा 15127। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। cos 47 into sec 133 प्लस sin 44 एंड cosec 136 की हमको वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हम इसको एज इट इज रहने देते हैं cos 47 को, इसको हम चेंज कर लेते हैं cos में। तो sec 180 -47 कितना होगा 133 आ जाएगा। तो sec 180 माइनस थीटा कितना होता है माइनस sec थीटा। तो ये हो गया हमारा माइनस sec 47 प्लस इसको हम एज इट इज रहने देंगे sin 44। इसको हम साइन में चेंज कर लेंगे तो ये कितना हो गया cosec 180 -44। ये हमारा यहाँ से आ गया अम, ये आएगा हमारा cosec 180 माइनस थीटा होता है cosec थीटा। तो ये हो गया हमारा cosec 44। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर -1 बचेगा और इधर ये cosec और साइन कट जाएगा 1 बचेगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 0। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ए बी और सी एक बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं और वे 1200 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक के चारों ओर 2 मीटर पर सेकंड 4 मीटर पर सेकंड और 6 मीटर पर सेकंड की गति से एक साथ दौड़ते हैं। ए और बी एक ही दिशा में दौड़ते हैं जबकि सी अन्य दो के विपरीत दिशा में दौड़ता है, तो वे कितने समय में पहली बार मिलेंगे। सपोज दैट ये हमारा गोल चक्कर है। तो ए हमारा चला कितना 2 मीटर पर सेकंड, बी हमारा चला 4 मीटर पर सेकंड और कह रहा सी जो है अन्य दो के विपरीत चला। तो सी हमारा रिवर्स डायरेक्शन में चला कितना 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास डिस्टेंस हमको पता है कितनी 1200 मीटर की। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो रिलेटिव स्पीड ए प्लस बी की कितनी आ जाएगी 4 में से 2 गया 4 -2 क्योंकि एक ही दिशा में चल रहा है। तो ये हो गया हमारा 2 मीटर पर सेकंड। और बी प्लस सी की रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, इनकी जो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी तो 6 + 4 ये 10 आ जाएगी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। और सी प्लस ए की रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, ये भी अपोजिट दिशा में 6 तो 8। तो इसकी आ जाएगी 8 मीटर पर सेकंड। यहाँ से अगर हम एलसीएम लें तो इन तीनों का जो टाइम आया है हमारा रिलेटिव स्पीड जो आई है, यहाँ से इनका टाइम कितना आ जाएगा। रिलेटिव स्पीड हमको पता चल गया, डिस्टेंस 1200 ये आ गया हमारा 600 और 1200/10 से टाइम हम निकाल रहे हैं। ठीक है। और यहाँ 10 1200/10 120 और 1200/8 ये आ गया 150। तो इन तीनों का हम एलसीएम ले लेते हैं 600 120 150। इनका एलसीएम आएगा 600। ठीक है 600 सेकंड टाइम का निकाल तो ये 600 सेकंड आ गया। ठीक। हमसे क्या पूछा है मिनट में पूछा है। तो 600 सेकंड को हम 60 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा 10 मिनट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया गया मूलधन 7 वर्षों में 14,522 रुपए और 11 वर्षों में 18,906 रुपए हो जाता है। तो हमको क्या बताना है प्रिंसिपल बताना है। लिख लेते हैं 11 साल में जो अमाउंट है कितना है 18,906 और 7 साल में कितना है 14,522। तो इनका डिफरेंस कितना आया
4 साल का। और इधर कितना डिफरेंस आया? 4384 का। तो 4 साल में जो है ब्याज मिलता है हमको 4384। तो 1 साल में कितना मिल जाएगा? 4 एकम 4, 096। तो हम 7 साल का निकाल लेते हैं, तो 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा 7 साल का आ जाएगा। तो ये कितना आ गया हमारा? 6 7 42 के 2, 9 7 63, 7 6 7672 आ जाएगा। तो यहाँ से ये हमारे पास 7 साल का टोटल अमाउंट है। यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना आ गया? 7672। प्रिंसिपल हमारे पास कितना हो गया? अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? तो हम 4522 माइनस 7672, तो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 0। ठीक है। और 12 में से 7 गए, 5, लास्ट में 50 कौन सा? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये दोनों होंगे। ठीक है। और 14 में से 6 गए, 8, 8 ये इसमें है, 6850। ये हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंक्रीज्ड बाय 34%, तो फाइनल कितना इंक्रीज होगा? 34 प्लस 34 प्लस 34 इंटू 34/100। ये कितना होगा? ये हमने फार्मूला लगा दिया, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 का। ठीक है। तो ये हो गया 8 7 प्लस 34 का स्क्वायर 1156 बटे 100 11.56। तो ये हो गया हमारा कितना? 9 7 और 1, 3 और 3 6 होगा ना यहाँ पर। 68। तो 8 और 9 667.56। ऑप्शन डी is correct. Now next question, question number 10. The question is, find the sum of 3 plus 3 square plus 3 3 3 और अप टू 3 की पावर 8। तो ये हमारी जीपी सीरीज है। तो जीपी सीरीज में अगर सम करना है तो इसका फार्मूला क्या होता है? एस एन नंबर ऑफ सम, एन पर ये हो गया ए आर एन माइनस वन, आर माइनस वन। नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म कितना है? 8। ए इज द फर्स्ट टर्म 3, एंड कॉमन डिफरेंस आर इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से कितना आ गया? ए हमारे पास 3, 3 की पावर 8 माइनस अपॉन 3 माइनस वन 2। 3 की पावर 8 हमारा कितना होता है? 6561। तो यहाँ से आ गया 3 इंटू 6561 माइनस वन बाई 2। तो ये कितना हो गया? 3 इंटू 6561, 6560 बटे 2, 2 से चला गया 3 बार, 2 बार, 8 बार, 0 बार। तो हमारा क्या बचा? 3 इंटू 3280। ये कितना हो गया? 3 8 3 24, 4, लास्ट में 40 आएगा। तो ये है 9840। 9840 हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है? ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 30 दिनों, 40 दिनों और 50 दिनों में कर सकते हैं। ए से प्रारंभ करके यदि ए बी और सी एकांतर रूप से कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? ओके। ए बी सी 30 डेज, 40 डेज एंड 50 डेज। इनका एलसीएम कितना आ गया हमारे पास? 600। और इनकी अगर बात करें एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कितनी आई? इसकी आ गई हमारे पास 20, इसकी आ गई 15, और 5, 12 पंजे 60, इसकी आ गई 12। तो हमसे कह रहा है अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं। तो पहले हमारा ए आया, एक दिन काम किया 20। फिर अगले नेक्स्ट डे बी आया, बी ने एक दिन काम कितना किया? 15, क्योंकि इसकी एक दिन की एफिशिएंसी 15 है। फिर नेक्स्ट डे सी आया, इसने एक दिन में कितना काम किया? 12। तो टोटल काम 3 दिन हो चुका है। तो काम कितना हो गया? 47 काम हो चुका है। तो हमको काम कितना कंप्लीट करना है? 600। तो हम 47 को
चार चौक 16, 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12×3 = 36, क्योंकि इससे ज़्यादा करेंगे तो चला जाएगा ज़्यादा बार, तो हम ऑप्शन देख के हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12×3 = 36, और इसको जब हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12×7 = 84 के 12×7 = 84, 4 8, 12 चौक 48, 8 56, 564। ठीक है, तो हमारे काम कितने बचे हैं? अब वापस वापस से ए आएगा, 564 होगा, अभी 600 काम कराना, वापस से ए आया, ए ने फिर वापस से आके 20 काम किया, फिर बी आया, बी ने 15 काम किया। अब टोटल काम हमारे कितने हो गए? 5 4 9, 6 3 9 और 5। दिन कितने हो गए? 36, 38, 39, 39 डेज हो गए हमारे पास, 599 काम हो चुके। अब जो लास्ट काम बचा हुआ वो आएगा सी। तो सी एक काम जो है एक दिन में 12 काम कर रहा, तो एक काम कितने दिन में करेगा? 1/12 दिन में। तो जो एक काम बचा हुआ है 39 डेज में जो कंप्लीट हुआ है 599, तो अब 1/12 डेज में वो एक काम कंप्लीट होगा। तो हम कह सकते हैं कि टोटल काम हो गया हमारा 600, और हमारे नंबर ऑफ डेज कितने आ गए? 39 से 1/12 डेज। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक सिपाही 200 मीटर दूर से एक चोर को देखता है। सिपाही ने पीछा करना शुरू किया तो चोर भागने लगा। यदि सिपाही की गति 8 किलोमीटर पर आर और चोर 6 किलोमीटर पर आर की गति से दौड़ता है, तो चोर आगे कितना दौड़ेगा? तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है हमारे पास? 200 मीटर। रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई हमारे पास? 8 - 6, 2 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम मीटर पर आवर में चेंज कर लेंगे, 5/18। ये हमारे आ गई कितनी? 5/9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ से टाइम हमारे पास कितना आ जाएगा? डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड 2/200/5/9, तो 9 ऊपर चला गया। 5 चौक 20, 40, 9 9 चौक 36, 360 सेकंड आ गया। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि चोर आगे पकड़े जाने पर कितनी दूरी कवर करेगा। तो डिस्टेंस हमारे पास कितनी दूरी कवर कर लेगा? उसकी चोर की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, तो 6 × 5/18 इंटू कितने मिनट में करेगा, कितने सेकंड में करेगा? 360। तो 18×3 = 36, 6×5 = 30, 18×2 = 36, सॉरी। तो 6×5 = 30, 30×2 = 60, ये हमारे पास कितना आ गया? 600। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल हरे और नीले पेन वाले एक बैग में दिए गए क्रम में लाल नीले और हरे पेन का अनुपात 7 इतना है। तो यदि बैग में पेनों की कुल संख्या इतनी है तो कितने पेन लाल हैं? रेड, ग्रीन एंड ब्लू का रेशियो कितना है? 7:4:9। कुल संख्या कितनी है? हमसे रेड की वैल्यू पूछी गई 7 की। 7 4, 11 और 9 20, 20 की वैल्यू 320 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? 0 से 0 कैंसिल, 16। तो हमसे 7 की वैल्यू पूछी है, तो 16×7 कितना होता है? 112। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि एक कार्य को 40 दिन में करता है। रवि एक काम को 40 दिन में करता है और सुधा उसी कार्य को 60 डेज में करती है। यदि वे पहले दिन सुधा से शुरू करें और अल्टरनेट डेज पे करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? तो इनका एलसीएम कितना आता है? छः चौक बड़ी संख्या 6 है, तो 120 जो है दोनों से डिवाइड हो जाएगा। ये कितना हो गया? 4×3 = 12 और 6×2 = 12। ये इनकी इफिशियंसी आ गई। पहले दिन रवि आया, उसने काम किया, कितना काम किया? 3। दूसरे दिन कौन आया? सुधा आई, उसने 2 काम करके चली गई। तो टोटल 2 दिन में कितना काम हुआ? 5 काम हुआ। तो हमको काम कराना कितना? 120। तो अगर हम यहाँ से 48 से गुणा करते हैं 24 से, तो 24×2 = 48, और 5×24 कितना हो गया? 24×5 = 120। तो 48 दिन में कितना काम हो रहा? 120। तो हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सॉरी बी इज करेक्ट।
यहाँ डी नहीं दिया हुआ, यहाँ पे हम कुछ भी लिख लेते हैं, यहाँ पे हम 35 लिख लेते हैं ऑप्शन में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। Sorry. An arc of length 23.1 centimeters subtends an 18-degree angle at the center. What is the area of the circle? Okay. तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। ये हमको फाइंड आउट करना है। हमको ये चाप दी हुई है, आर्क की लेंथ दी हुई है और डिग्री दी हुई है। इसका फार्मूला क्या होता है? हम लिखते हैं चाप की लंबाई, इसको हम हिंदी में कह लेते हैं इंग्लिश में, द आर्क ऑफ लेंथ इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360। ये हमारा क्या है? द आर्क ऑफ लेंथ। ओके, ये कितना हमारा है? ये 23.1 गिवन है, 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर इंटू थीटा कितना है? 18/36। तो ये यहाँ से चला गया 18 से 20 बार, ठीक है। ये 2 से चला गया 10 बार, और ये पॉइंट हटाया 10 नीचे, तो 10 से ये 10 चला गया। तो आर बराबर यहाँ से कितना आ गया? 231 इंटू 7/22। ये 11 से चला गया 21 बार, क्योंकि 21 इंटू 11 होता, और ये 2 इंटू 11 हो गया। 11 से 11 कैंसिल आउट हो गया। 7 21 सत्ते कितना होता? 7 एकम 7, 7 दूनी 14/2। इसको ऐसे रहने दो, ये निकाल लेते हैं। 22/7 इंटू 147/2 इंटू 147/2। ये 2 से चला गया 11 बार, ठीक है। और ये 7 से चला गया 7 दूनी 14, 21 बार। तो ये हमारे पास कितना आ गया? 231 इंटू 147/2। इनका जरा मल्टीप्लाई करें, कितना आता? 147,231। ये आएगा हमारा 33,957 बटे 2 कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा हमारा आंसर? 16,978.5। 16,978.5। ये हमने कैलकुलेटर से किया, जिससे हमारा जो है समय जो है वीडियो लंबी ना बने। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। समीक्षाधीन अवधि के दौरान महाराष्ट्र से चयनित उम्मीदवारों की संख्या इस अवधि के दौरान दिल्ली से सल्तनत उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितना परसेंट है? दिल्ली का कितना है? चयनित उम्मीदवार कितने हैं दिल्ली में? 16 के दौरान दिया हुआ, समीक्षाधीन अवधि के दौरान। सवाल ये अधूरा है क्या? महाराष्ट्र से चयनित उम्मीदवार और दिल्ली से चयनित उम्मीदवार, ये सिलेक्टेड, और ये क्या है? क्वालिफाइड, और ये है अपीयर्ड। सिलेक्ट कितने होगा? इनको ऐड कर लो। 94, 48, 90, 9 9, 270, 270 और 7, 9 4, 9 4 13, 13 और 9 कितना हो गया? 22, 22 और 7 हो गया 29, 29 और 8 हो गया 37। ये हो गया 370, और 4 8 4 12, 12 2 14, ये आ गया 384। अब महाराष्ट्र का कितना है सिलेक्टेड? 80, 8 और 7 15, 15 और 8
23, 23 और 6 कितना हो गया? 29, 29 और 6 हो गया 35। तो 350 और 8 4, 5 5 10 और 4 14, तो ये हो गया 364। तो इनका हमको परसेंटेज पूछा है महाराष्ट्र से दिल्ली का, तो 364/384 इंटू 100। तो एक बार से कम बार में जाएगा। 364/384, ये आएगा हमारा 0.94 इंटू 100 कर देंगे तो 94 के आसपास आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15। 10 पाई बाई 6 प्लस सेक पाई बाई 6 इक्वल टू एक्स, देन फाइंड एक्स। तो यहाँ से 10 पाई बाई 6 मतलब कितना होगा? पाई बाई 6 का मतलब हो गया 30 डिग्री। तो 10 30 डिग्री कितना होगा? 1/√3 प्लस सेक 30 डिग्री कितना होगा? 2/√3 होगा। तो ये कितना होगा? 3/√3 होगा। इसका मतलब क्या हो गया? √3 होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर शंकु का है। आधार त्रिज्या 6 है, ऊंचाई 8 है। तो ये कितना हो गया? 10 हो गया टेम्पलेट के अकॉर्डिंग। और शंकु का जो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? फार्मूला πr l+r। पाई कितना है? 22/7। आर कितना है? 6। और एल और आर कितना है? 6 और 10 16। 6 दूनी 12, 12 × 16 कितना हो गया? 16 दूनी 32, 2 3, 16 एकम 16 और 3 19, 192। 192, 192 इंटू 11/7, क्योंकि 2 से यहाँ निकाल लिया ना हमने पहले, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 2, 9 2 11 1, 9 10 11 1 और 1 1 2/7, 7 × 21 और 0 लगेगा, तो ये भी नहीं है। 30, तो ये ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो 301.71, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15 पुरुष एक कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं और 25 महिलाएं उसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकती हैं। यदि सभी 15 पुरुष और 25 महिलाएं एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो पाएगा? हमसे क्वेश्चन में कह रहा 15 जो मेल है वो 25 दिनों में काम करते हैं और 25 जो वुमेन है वो 40 दिनों में काम करती हैं। तो 25 से 25 कैंसिल आउट हो गया, ये 5 से चला गया 3 बार, ये चला गया 8 बार। तो 3m इक्वल टू आगे कितना? 8 वुमेन। इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 8/3। टोटल वर्क यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा? इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा? 15 × 8 × 40। तो 15 चक्कू 15 × 8 120 और 12 चौक इंटू 120 × 40 कितना हो गया? 4800। सॉरी यहाँ 25 है ना? 15 × 8 × 25। 15 8 हो गया आपका 120। 120 इंटू 25 कितना होता? 25 × 12 कितना होता? 300। तो ये हो गया हमारा 3000। ये हमारा कितना आ गया टोटल वर्क? ठीक है। हमसे पूछा है 15 पुरुष और 25 महिलाएं कितना काम करेंगी। 15 मेल और 25 वुमेन 3000 काम कितने दिन में करेंगे? तो 15 इंटू मेल की एफिशिएंसी 8, 25 इंटू 3, 15 8 120 प्लस 25 3 75, ये आ गया 195। टोटल काम कितना हमारा? 3000
बटे 195। तो ये हम 15 से भाग करते हैं, 15 से चला गया ये 13 बार, और ये चला गया 200 टाइम। तो ये आ गया हमारा 200/13। ये किस में आ रहा 200/13? ये तो नीचे 12, ये भी नहीं होगा। 130 और 5 35, ये भी नहीं होगा। 13 × 15, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ये सही है। तो 15 सही, 5/13 डेज। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुहानी अपनी आय 90,000 रुपए की संपूर्ण आय पर 30% की दर से कर का भुगतान करती है, और रितिका अपनी रुपए की संपूर्ण आय पर 40% की दर से कर का भुगतान करती है। यदि उनकी संयुक्त आय पर कुल कर की दर 37% है, तो वाई का मान कितना होगा? ठीक है। 90,000 का 30% कितना होगा? 27। 9 × 27, तो ये हो गया 27,000 टैक्स। ठीक है। अब हमसे कह रहा 27,000 पर वाई का संपूर्ण कितना है? 40%। तो वाई का 40% हो गया, और संपूर्ण कितना है? 90,000 दोनों का मिला के, प्लस वाई इंटू कितना है? 37% है। तो ये कितना हो गया? यहाँ से 90,000 का 37% प्लस 37% इंटू वाई। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। 37 नेमा हो गया कितना? 63। 37 नेमा 9 7 63, 3 6, 9 × 27 और 6 33। 3 3 3 3 3 3 और 2 जीरो चिपका दिया, प्लस 37% ऑफ वाई। 27,000 प्लस 100% ऑफ वाई। ये घट के कितना हो गया? 3%। और ये इधर जाएगा, कितना हो जाएगा? 27,000 चला जाएगा, तो ये बचेगा 3 और 3 6 6300। तो वाई यहाँ से कितना आ गया? 6300 बटे 3%। तो 100 ऊपर चला गया, तो ये 3 से चला गया 21 बार। तो ये आ गया हमारा ये। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिदिन प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके ये 8 दिनों में काम को पूरा करता है। प्रतिदिन ए जो है 5 घंटे 8 दिन काम करता है, और बी जो है 6 घंटे 10 दिन काम करता है। तो 5 दूनी 10, 2 × 8। ठीक है। ये 2 और ये चला गया 3 बार। तो ए अपॉन बी का रेशियो कितना आ गया? 3:2। ठीक है। तो इस वाले में हम पुट कर देते हैं, तो टोटल वर्क आ जाएगा हमारा कितना? 3 × 5 × 8 कितना हो गया? 5 × 15 = 120। कह रहा है बी उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते, जब तब प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके वह संयुक्त रूप से, अच्छा, संयुक्त रूप से 5 और 8 घंटे काम करेंगे, तो 8 40 काम करेंगे। ये 40 काम इन्होंने किया। ठीक है। अब पूरा काम कितना है? 120। तो संयुक्त कितने दिन में काम कर देंगे दोनों मिलके? 120/40। तो कितना हो गया? 3 दिन में ये काम को कंप्लीट कर देंगे। इसका ऑप्शन नहीं लिख पाया। क्वेश्चन नंबर 21, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये हमारा किसका स्क्वायर है? एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। और ये किसका स्क्वायर? x-1 का होल स्क्वायर। इसको अगर हम खोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? x² - 1 x² + 1 अपॉन x-1 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा? x+1 -
यहाँ से एक्स प्लस वन आ जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा ना एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन, और एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। एक स्क्वायर से ये चला गया और ये इससे चला गया, तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर आ गया। ये क्या होता? एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। हमसे एक्स की पावर एट माइनस वन, वन एक्स की पावर एट पूछा हुआ है। तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? एक्स की पावर एट माइनस वन अपॉन एक्स की पावर एट इज इक्वल टू एक्स की पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फोर, एक्स की पावर फोर माइनस वन अपॉन एक्स की पावर फोर। इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम एक्स की पावर फोर निकाल लेते हैं। एक्स माइनस वन अपॉन एक्स जो है कितना है? अंडर रूट सिक्स है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर कितना आ जाएगा? इसको एक्स प्लस वन निकालना पड़ेगा पहले। तो यहाँ से एक्स प्लस वन कितना आएगा हमारा? एक्स प्लस वन का फार्मूला होता है एक्स प्लस वन अपॉन अंडर रूट सिक्स का स्क्वायर प्लस फोर। ये छः प्लस चार दस, ये हो गया हमारा अंडर रूट टेन। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा? क्योंकि यहाँ से हमको बेसिकली चाहिए क्या? एक्स की पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फोर। और ये इसको जब ओपन करेंगे तो ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? एक्स की पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फोर। इसको एक बार और खोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? अंडर रूट टेन। ए स्क्वायर माइनस टू होता, तो ये मान लो ए है हमारा इस समय। तो दस माइनस दो कितना आ गया? आठ। और यहाँ से एक्स की पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फोर कितना हो गया हमारा? आठ का स्क्वायर चौसठ माइनस दो 62। तो रख देते हैं, ये कितना हो गया? 62 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है? आठ। ये कितना आया हमारा? नाइन, सॉरी अंडर रूट टेन इंटू ये कितना आया हमारा? रूट सिक्स। 62 इंटू एट, 62 इंटू एट इंटू ये कितना हो गया? क्योंकि सारा पंद्रह में आ रहा, तो पाँच दूनी दस और तीन दूनी छः। तो दो जो है रूट टू बाहर आ जाएगा, एक दो बाहर आ जाएगा, इंटू रूट फिफ्टीन। आठ दूनी सोलह, बासठ और सोलह कितना होगा? चौदूनी बारह, चौदूनी बारह दो, सोलह दूनी बत्तीस, तीन सोलह, सोलह छः छियानवे, छियानवे और तीन निन्यानवे, 992। ये आ गया हमारा 992 रूट फिफ्टीन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 23। हमसे सक्सेसिव डिस्काउंट बोला है, तो ये यहाँ लिखते हैं हम एसपी और ये लिखते हैं एमपी। 12%, मान लो कोई चीज़ 100 की है, वो हम कितने में बेच रहे हैं? 88 में। अब 20% का मतलब हो गया, ये जीरो से जीरो, ये चला गया हमारा कितना बार? 22 बार, और ये चला गया 25 टाइम्स। ठीक है। अब 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब पाँच का सामान हम चार में बेच रहे हैं। और 25% का 1/4, मतलब चार की चीज़ हम तीन में बेच रहे हैं। तो चार से चार कैंसिल आउट हो गया, 22 इंटू तीन कितना होगा? 66, 25 पंजे 125। तो डिस्काउंट कितना आ गया? ये हो गया हमारा 59। 59 इंटू 125 इंटू 100, 25 पंजे 125, 25 चौक का 100, नौ चौक 36 के छः तीन, पाँच चौको 20 और तीन 23 बटे पाँच, पाँच चौको 20 फोर, ये तो नहीं है।
तो ये हो 5 को 20 और 5 7 35, 47.2। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24। साइन थीटा बराबर 4/5। तो ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया। ये हमारा क्या हो गया, कर्ण। इसको हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है। तो बेस यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, बेस कह सकते हैं या फिर हम इसको आधार कह सकते हैं। तो आधार हमारा कितना आ गया, यहाँ से 3 4 5 का टिपरेट लगा दिया। तो टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा कितना हुआ, लंब बटे आधार। लंब कितना है 4, आधार कितना है 3, माइनस फिर इसका उल्टा 3/4, 4 × 4 = 16 माइनस 9/12, ये आ गया हमारा 7/12। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। राम जो है मोहन को 20% लाभ पर एक सूटकेस बेचता है। राम मोहन इसे 40% पर श्याम को बेचता है। श्याम इसे 1430 रुपये का भुगतान करता है। ठीक है। तो राम 100 का सामान 20% लाभ पे 120 बेच दिया, और मोहन ने इसे 40% लाभ पे बेच दिया। 120 इंटू 140/100। तो 12 × 4 = 48 के 8 4, 12 × 12 = 4 16, 168 में बेच दिया। तो 168 की जो वैल्यू है 1430 है। तो हमसे पूछी किसकी, राम ने 100 की वैल्यू पूछी है। तो 1430/168 इंटू 100। तो इसको भाग कर लेते हैं। ये 4 से भाग करते हैं तो ये चला गया 4 × 4 = 16, 4 दूनी 8। ये चला गया हमारा 4 × 3 = 12, 5 × 20, 5 × 7 = 35, और 4 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 20, और 4 × 7 = 28, 30.5। ये पॉइंट हटाया, जीरो हटा दिया, ये हो गया हमारा 357.5/42 जीरो। तो 42 से इसको भाग कर लेते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 851.19। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट। तो 25 क्वेश्चन हमारे हो गए। तो अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस सेट में जो प्रीवियस ईयर के जो वोकैब आते हैं इंग्लिश के, वो भी हम कवर करते हुए चलते हैं। तो देखते हैं इस सेट में कौन कौन सी वोकैब आई हुई हैं। तो हमारी पहली जो वोकैब है क्या है, इनविटेबल। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कुछ ऐसा जो घटित होना निश्चित हो। घटित होना निश्चित हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इनविटेबल। इसको हम क्या कहते हैं, सर्टेन टू हैपन भी कह सकते हैं। सर्टेन टू हैपन। इंडोलेंट मीन्स क्या होता है, आलसी। स्लगिश मीन्स क्या होता है, सुस्ती से काम करने वाला। जो आदमी सुस्ती से काम करता है उसको स्लगिश बोलते हैं। करने वाला। लूसिड मीन्स क्या होता है, स्पष्ट। जो चीज स्पष्ट दिखती है उसको हम क्या बोलते हैं, लूसिड। या इसको हम इसका सिनोनिम कह सकते हैं, ट्रांसपेरेंट भी। एम्बिजियस मतलब क्या होता है, अस्पष्ट। ये इसका एंटोनिम हो गया, और सिनोनिम हमने आपको बता दिया। विलफुल क्या होता है, जानबूझकर। बस इतनी वोकैब आई थी, और तो ये इडियम्स आए थे इस सेट में। अ डाइम ऑफ अ डाइम ऑफ डजन। इसका मतलब क्या होता है, हर आइडियाज वर वर्थ अ डाइम अ डोजन, एंड
did not impress the boss. स्क्रैप द बैरल मीन्स कहता है चर्बों से मक्खन निकाला जाता है ना, उसको स्क्रैप स्क्रैप द बैरल बैरल कहते हैं, चर्बों से मक्खन निकालना। ओके, थैंक यू। ये आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इसको शेयर करें जिससे और लोग इसका लाभ पा सकें। थैंक यू। साइनिंग ऑफ दिस साइड।